A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदुआर। फ्रेंड एक आज हम एक केस डिस्कस करेंगे और ये 38 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है और इन्हें तकरीबन 3-4 महीने से कान में ऐसी अजीब सी भुन भुन की आवाज़ आ रही है। 3-4 ENT को चेंज कर चुके हैं, कोई आराम नहीं है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ आपको कुछ मेंटली लोड ले रहे हैं आप, उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पेशेंट 3-4 महीने से लगातार ENT बदले जा रहे हैं, बाकी इनको कान में जो भुन भुन की जो आवाज़ आ रही है उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे पास आए और मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ़ है आपको। तो पेशेंट सर मुझे 3 महीने से कान में से ऐसी ना भुन 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 की आवाज़ आती है, जैसे कान में कोई ना भौरा या कोई कीड़ा कान में घुस गया हो या ऐसा ऐसा महसूस हो रहा मुझे कान के अंदर। तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या किया भी आपको तकरीबन 4 महीने से शुरू में जब प्रॉब्लम हुई आपको तो आपने क्या किया। तो मतलब शुरू में सर मैंने इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, मैंने सोचा कि अपने आप ठीक हो जाएगा और घर पर एक ईयर ड्रॉप रखा था वो डाल लिया पर ठीक नहीं हुआ बस। तो मैंने पूछा कि फिर, तो पेशेंट बोले कि जब ये आवाज़ आनी बंद नहीं हुई तो फिर मैंने ENT को दिखाया। वो बोले कि कान में कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। और मैंने सर कम से कम 5 से अब उस ENT ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, एंटीबायोटिक दी, कान में ड्रॉप दिए, कान में साफ करने के लिए बर्ड्स दी, ट्यूबलर रखने के लिए दिए, और सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी आवाज़ एज इट इज़ कान में से वो पेशेंट बार बार ऐसे मतलब बताया कि हाँ ऐसी आवाज़ आ रही मुझे। तो इतना उनके साथ इतना दिखाने के बाद भी मैंने इतने 4-5 ENT बदल दिए, उसके बाद भी मेरी बीमारी नहीं जा रही है। तो मेरे को इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रहा है कि ये है क्या, डॉक्टर साहब ये है क्या। तो मैंने इससे आपको क्या टेंशन है। तो पेशेंट बोले मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कान में कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है भाई, कहाँ से आवाज़ आ रही है। जब ये आवाज़ आती है ना तो बहुत मेरे को ना टेंशन होती है, घबराहट होती है कि क्या कारण से हो रही, क्यों आ रही है आवाज़, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कान में सभी नॉर्मल है, डॉक्टर्स ने इंस्ट्रूमेंट डाल के चेक किया, कान के अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर इसकी आवाज़ आने का कारण क्या है, क्यों आवाज़ आ रही है ये। और इसकी वजह से पूरे दिन काम में मन नहीं लगता सर। इस भूं भूं की आवाज़ आती रहती है सर, तो मुझे पूरे दिन भर मेरे काम में मन नहीं लगता। तो मैंने कहा कि और तो कि डॉक्टर साहब पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताइए ना कि सर क्या प्रॉब्लम है, ये मतलब क्या रीज़न हो सकता है, मतलब क्यों आवाज़ आ रही है और इतना टाइम हो गया मुझे ट्रीटमेंट कराई, वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, कुछ से कोई बड़ी। तो पेशेंट इस चीज़ के लिए बार बार पूछ रहा है कि क्यों है, क्या है। तो पेशेंट पूछ रहा है मुझसे कि डॉक्टर साहब क्या है सर कहाँ से आवाज़ आ रही है सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, टेंशन हो रही है कि सर कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैंने पूछा कि बताता हूँ डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई ब्रेन की तकलीफ़ तो नहीं है, आपको तो पता होगा ना सर आप इस बीमारी के बारे में। मैंने कहा हाँ मैं आपको बताता हूँ बाद में, आपको ये तकलीफ़ मैंने कहा आपको ये तकलीफ़ ज़्यादा कब होती है। तो बोला सर वैसे तो पूरे दिन भर रहती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका, पर हाँ थोड़ा सिर को हिलाने या मूवमेंट वगैरह करने से ज़्यादा होता है। इधर उधर सिर जब हिलाता हूँ, कभी नींद में भी हिलता है इधर सिर, तो मुझे थोड़ा सा इसका ये भुन भुन की जो आवाज़ है ज़्यादा आती है। तो हमने उस पेशेंट को सिंपली 200 के 3 डोज 15-15 मिनट की गैप से दिए। आफ्टर 30 मिनट पेशेंट, एक डोज बाकी था और हमने पेशेंट को पूछा कि अभी कान में आवाज़ कैसा है। तो पेशेंट ने कहा सर अब आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे, अब मैं नॉर्मल हूँ सर, मुझे भी कान में ऐसे वैसे हिला करने पे कुछ नहीं आ रहा है कान में से। तो
और उसके बाद मुझे उसको वापस से मेडिसिन रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आफ्टर 5 डेज 10 डेज 15 डेज 2 या 3 बार फॉलोअप लिए मैंने पेशेंट के, पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल। पेशेंट शॉक्ड हो गया, बहुत मतलब सर ये तो जादू हो गया सर, कि मैं इतना परेशान हो रहा था, इतनी मेडिसिन मैंने ली पर कुछ भी नहीं हुआ, और आपने जो मेडिसिन पिलाई उसके बाद से मेरी सडन आवाज़ बंद हो गई। तो हम शुरू से इस केस को समझते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि क्या तकलीफ है, सर ने बोला सर मुझे कान में से भुन 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 की आवाज़ आती है। तो ये जो भुन भुन की आवाज़ है, उस साथ में उस भुन भुन की आवाज़ की वजह से उसको टेंशन, घबराहट, चिंता हो रही है। तो हमारे रेपेटर में एक रूब्रिक है, एंजाइटी हमिंग इन ईयर्स विथ। हमिंग क्या होता है? हमिंग एक भुन भुन की आवाज़ होती है, भंवरों की जो साउंड होती है उसको हमिंग बोलते हैं। तो ये एक प्रकार भंवरे हैं जो भी इनका साउंड होता है, हमिंग साउंड, उससे ये ऐसा वर्ड है हमिंग, गुनगुनाहट एक प्रकार की। तो ये जब साउंड इसके कान में आता है, इसी आवाज़ कान में आती है, तो इसको घबराहट, बेचैनी, चिंता होती कि सर ये क्या है। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल रूब्रिक है ये, एंजाइटी हमिंग इन ईयर्स विथ, चिंता के साथ कान में हमिंग साउंड, भुनभुनाहट, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम हो रही है। जब हमने उससे पूछा कि आपने क्या किया, तो इन साहब ने शुरू में 3-4 दिन कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने शुरू में कान का जो ड्रॉप पड़ा था उसको लिया, बीमारी को बहुत हल्के में लिया कि ठीक हो जाएगा सर, मैंने सोचा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है। तो देखा ना कितने हल्के में ले रहे हैं अपनी बीमारी को ये बंदे। फ्रिवलस, सेकेंड रूब्रिक फ्रिवलस। फिर हमने पूछा कि भाई, बोले फिर सर मैंने जब ये 3-4 दिन में इसकी आवाज़ आना बंद नहीं हुई ना, तो फिर मैंने ENT को दिखाया कि पता लगे कि भाई क्या है, कैसा है। फिर तो ये इनको बीमारी मालूम नहीं पड़ रही थी, घबराहट हो रही इनको बहुत ज़्यादा। तो ये है डार्कनेस एग्रावेट। डार्कनेस की वजह से इनको बीमारी पता नहीं चल रही थी, इनकी टेंशन हो रही है है क्या, आखिर क्या है बीमारी। टेस्ट भी करवा रहा हूँ, सब करवा रहा हूँ, फिर भी बीमारी पता नहीं चल रही मेरी। ये 5-5, 6-6 ENT को दिखाने के बाद भी इनकी बीमारी पता नहीं चल रही है, तो ये और ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं, बढ़ रही इनकी तकलीफ। तो ये डार्कनेस एग्रावेट। तो हमने पूछा कि इसको लेकर टेंशन क्या है, तो बोला डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्या है, किधर से आ रही कुछ। तो ये है एंजाइटी इन डार्क। उनको खुद को समझ में नहीं आ रही कि आवाज़ कहाँ से आ रही, वो डार्क में है और उसकी वजह से उनको चिंता आ रही है। तो ये था 4th रूब्रिक, एंजाइटी इन डार्क। तो मैंने पूछा कि इसकी वजह से और कुछ, तो बोले सर इसकी वजह से ना काम करने में मन नहीं लग रहा, इसकी आवाज़ की वजह से काम करने की इच्छा ही नहीं होती मेरी, दिन भर ये भुन भुन चलता रहता है तो काम करने की इच्छा नहीं होती। तो नेक्स्ट रूब्रिक है हमारा बिजनेस एवर्जन 2। फिर जब पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपको तो पता होगा ना कि बीमारी क्या है, कैसे क्या सर इसमें क्या होता है, कान में कुछ ऐसा वैसा, तो काफ़ी चीज़ें उसने हमसे पूछने की कोशिश की। यह है उसका इंक्विजिटिव बिहेवियर। वो जानना चाहता है कि डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है ऐसा। तो मैंने कहा कि हाँ मैं बाद में बताता हूँ आपको। और पेशेंट ने पूछा कि भाई तकलीफ़ कब ज़्यादा होती है, तो बोले सर सिर भी हिलाता हूँ ना, बॉडी के मूवमेंट वगैरह होते हैं तब मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, हियरिंग, हमिंग, मूविंग हेड और बॉडी। हाँ, ये मर्फी का रूब्रिक है कि बॉडी या नींद में बॉडी हिलती है या गर्दन हिलता है तो उसको प्रॉब्लम, भुन भुन की आवाज़ शुरू हो जाती है। हियरिंग में, कैप्टर में हमिंग, मूविंग हेड और बॉडी, सिर और बॉडी के हिलने के बाद ही हमिंग साउंड उसको फील होता है। हमने इन रूब्रिक के बेस पर पेशेंट को पल्सिटिला 200 के 3 डोज दिए, और 3 डोज पहले ही डोज पड़ते से पेशेंट का जो टेंशन या जो घबराहट थी चेहरे से वो उड़ गई, चली गई, और 3 डोज के बाद पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन। तो ये एक फैसेट था पल्सिटिला का कि पेशेंट को हमिंग साउंड की फीलिंग होती है, और उस हमिंग साउंड की वजह से उसको टेंशन होती है। यहाँ पर टेंशन प्लस हमिंग है, सिंगल हमिंग नहीं है, यहाँ पर उसको चिंता भी है और हमिंग इन ईयर्स भी है। तो ये एक सीधा सीधा केस है पल्सिटिला का। और फिर हम इस ऐसे ही जानकार, रोचक और नए नए रूब्रिक के साथ मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।